तो आज है सैटरडे और सैटरडे की भी नाइट आ चुकी है और बिटकॉइन ने आज मॉर्निंग में ही गेम कर दिया था। कल रात से लेके मतलब अब तक की जो सिचुएशन रही मॉर्निंग तक की वो ये थी कि 72,000 को हमने हिट किया। अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो ये आप टाइम देखेंगे सुबह 5:30 AM पे बिटकॉइन ने 72,000 को हिट किया और उसके बाद सीधा डंप है ना। और तब से लेके अब तक प्राइस में नमी है और अच्छी खासी नमी आई है। और ये नमी का रीज़न ये है कि लॉन्ग्स वालों के अच्छे खासे लिक्विडेशन किए बिटकॉइन ने। 300 से 400 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन इस सडन डंप से, इस खेल से, इस गेम से। और अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $69,400 पे। तो थोड़ा सा कल का दिन हम वेट करेंगे। कल है संडे, ठीक है। और संडे कल डिसाइड होगा कि वीकली कैंडल क्लोजिंग कहाँ मिलेगी, परसों मॉर्निंग को 5:30 AM को, है ना। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बिटकॉइन नीचे ही चल रहा है $69,400 पे। तो हो सकता है कल 70 या 71 72 तक वापस हम आ जाएँ, ठीक है। यही देखना ज़रूरी है। तो कल तक आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। वीकली कैंडल क्लोजिंग आ रही है और उसके साथ साथ 12 जून की डेट है किसकी, FOMC और CPI की। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस के बारे में। मतलब कॉइन गेको के ऊपर कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। अब सर्च करने वाला डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है तो कहीं ना कुछ हलचल उस कॉइन में हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कौन कौन से कॉइन है, IXT है, प्लेनेट IX, गाला, मूमू, मागा, ऑक्टा, बियर, टाई, ट्रम्प, W और ब्रेट। ये हैं टॉप 10 प्रोजेक्ट जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। और बियर की ट्रेड हमने ऑलरेडी दी थी, 142% इसकी कीमतें आप देखेंगे। और टाई की भी कीमतें 137% बढ़ी हैं और ऑक्टा की 5% है। बाकी अगर आप देखेंगे नेगेटिव में रहे हैं 7 दिन के अंदर। बिटकॉइन भले ही शॉर्ट टर्म में गेम कर ले, बिटकॉइन भले ही ड्रामे कर ले, लेकिन एट द एंड आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म की थिंग्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गेम कर सकती हैं, ठीक है। लिक्विडेशन से गेम कर सकती हैं, लेकिन जो ट्रेडर, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 3-4 महीने के लिए कॉइन को देख के या थोड़ा लंबे टाइम के लिए, उन पे इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बुलिश है। मतलब ये जो न्यूज़ आ रही हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन सिग्नल काफ़ी अच्छे दे रही हैं। हमने बात की थी 18 दिन की और आज 19वां दिन। बिटकॉइन ETF वर्ल्ड में आज $132 मिलियन, मतलब येस्टरडे का है। और अब तक 19 डेज़ ऐसे हो चुके हैं कंसेक्यूटिव, पिछले 19 दिनों से अच्छा इनफ्लो बिटकॉइन ETF वर्ल्ड में आ रहा है। कोई आउटफ्लो की डेट नहीं आई पिछले 19 दिन से, मतलब लगातार 19 दिन तक। और कल भी $132 मिलियन का इनफ्लो बिटकॉइन ETF वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस के तो बाइनेंस के जो नए CEO हैं रिचर्ड टैंग, ठीक है, वो यहाँ पे क्या अपडेट कर रहे हैं। बाइनेंस हैज़ हिट 200 मिलियन यूज़र्स। मतलब आप देखो मार्केट की सिचुएशन, बाइनेंस के यूज़र्स भी बढ़ा रही है। और अब ये नंबर हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कुछ महीने पहले, आई थिंक 190-180 मिलियन के करीब थी या 150 मिलियन के करीब। लेकिन अब बाइनेंस के खुद के यूज़र जो बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन यूज़र हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी कम्युनिटी। ये डेटा बता रहा है कि बाइनेंस को यूज़ करने वाले या बाकी एक्सचेंजेस को भी जोड़ लें तो करोड़ों में ऑलरेडी क्रिप्टो ओनर्स हैं, क्रिप्टो लवर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो बिल्कुल नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल की, जहां एक तरफ आज की गेनर लिस्ट थोड़ी सूनी सूनी सी है। सैटरडे भी है, वीकेंड का माहौल भी है और वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम भी आ रहा है। इसी बीच पीपल आज 10% फिर से पंप कर रहा है। और पीपल इतना ही नहीं, अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ तो आप क्लियरली समझ पाओगे पीपल की कीमतें इस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी, जो लो लेवल चल रहे थे पीपल के, और काफ़ी पिछले 2 महीने काफ़ी बड़े निकले हैं पीपल के। 400% तक पीपल की ऑलरेडी कीमतें बढ़ी हैं 2 महीने में। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू को हमने जून मंथ की लिस्ट में रखा है ऑलरेडी। और जून मंथ का आप ये देखो, अभी आज है 8, कल 9, ठीक है। और तो
ऑलमोस्ट हम बढ़ रहे हैं अब सेकंड वीक की तरफ। कल संडे है तो उसके बाद दूसरा हफ्ता ही एक तरह से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है। 12 जून को CPI और FOMC आने वाले हैं, और नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा शिबा इनू पे भी नज़र रखिएगा। और अगले जो 2-3 हफ्ते हैं जून मंथ के, उसके लिए भी आपको शिबा इनू पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले वेल्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं शिबा इनू को लेके। हमने ये अपडेट भी डिस्कस किया था कि शिबा इनू सोर एज 9 वॉलेट MS 1.36 ट्रिलियन शिबा इनू एट 0.00002596। इस प्राइस पे भी 1.36 ट्रिलियन शिबा इनू खरीदे गए हैं, ठीक है, 9 वॉलेट्स के ज़रिए। बहुत सारी वेल्स ने खरीदे हैं शिबा इनू, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा, शिबा इनू का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है, कभी भी। 5 और 6 की सीरीज़ और नए ऑल टाइम हाई के लेवल ऑलरेडी सून हम जल्दी देखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन में जाने वाला है जल्दी। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।